ओम श्रीं यं क्रीं त्रीं यं योनिमुखे श्रीं कामरूकमख्याय नमः। प्यारे दर्शकों, एक फिल्म का डायलॉग सुना होगा कि डान को ढूंढ पाना मुमकिन नहीं, ऐसे कुछ था ना। इसी तरीके मयों को ढूंढ पाना इतना आसान नहीं। मेरे प्यारे हीरो, पढ़ लिख लिए हो, एमटेक, बीटेक, सीटेक है, टाई लगा के परफ्यूम मारकर थोड़ा सा इंग्लिश बोलकर आप सोचते हो हम काबिल हैं। अरे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप बेशक काबिल हैं, लेकिन एक कमी है कि किसी चीज की आप लोग जांच पड़ताल नहीं करते। अगर किसी ने कौवा कान ले गया तो कौवा को देखोगे, कान को नहीं देखोगे। तो मयोंग, आज जो मयोंग आप लोग जाते हैं, क्या वही असली मयोंग है? नहीं। इस पर हो सकता है बहुत सारे लोग मेरा विरोध भी करें। सत्य कड़वा होता है। मयोंग के नाम पर आजकल बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। मयोंग से लगा हुआ ही ये जो गांव जिसे आज मयोंग बोलते हैं, ये मदारियों का, जैसे अपने यहाँ कलंदर होते हैं उस तरीके की जनजात, जो थोड़ा मोड़ा झाड़ फूंक, थाली चिपकाना, ये छोटे मोटे शाबरी तंत्र का प्रयोग करने वाले लोग हैं। कोई बहुत बड़े सिद्ध साधक नहीं है। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मयोंग से परिचित कराना चाह रहा हूं। साथ ही इस वीडियो में आज आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जिसे आज वीडियो देखने के बाद तुरंत करिएगा और मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को बढ़ाइए नहीं, हाथ जोड़कर निवेदन है, ढंग से देखिए। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप फालतू की बकवास ज्यादा करते हो। तो मेरे भाई, जिनको हमारी वीडियो, हमारे उपाय बकवास लगते हो, तो उनको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि आपने इस बकवास करने वाले व्यक्ति को इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को तुरंत अनसब्सक्राइब करके आप कहीं और जाइए और मेरी वीडियो मत देखा करें। ईश्वर आपका कल्याण करें। अब आते हैं प्यारे दर्शकों, मयोंग एक माया नगरी थी जिसे बोलते हैं मयोंग। एक जो आज हम मयोंग देख रहे हैं, ये मायांग है। मयांग, मायांग, फिर इसको मयोंग बोलते बोलते नाम का अलग ही अर्थ हो गया। लेकिन असली मयोंग जिसे बोलते हैं मायांग, त्रियाराज था। त्रियाराज, जहां स्त्रियों का राज चलता है, पुरुष वर्गों का नहीं। जादू नगरी, माया नगरी, जैसे आपने सिद्ध आश्रम के बारे में सुना होगा, है? हिमालय में है, किसी को मालूम ही नहीं, दिखता ही नहीं। बड़े बड़े संत जाते हैं, 6 महीने बाद फिर कायाकल्प होकर चले आते हैं। समय वहां पर ठहर जाता है। तो त्रियाराज में है क्या? त्रियाराज आज भी है। और उसी ब्रह्मपुत्र से पूर्व में 72 किलोमीटर चलने के पश्चात एक फॉरेस्ट एरिया है। उस फॉरेस्ट एरिया में आर्मी का भी उस पे सिक्योरिटी है। आर्मी वाले किसी पुरुष को वहां जाने नहीं देते। और उस एरिया में जो कबीला है, उसमें सिर्फ औरतें ही औरतें रहती हैं। और आज की डेट में 300, 350, 400 लोग हैं। उनमें क्या होता है कि पर पुरुष अगर पहुंच गया तो उसको पकड़ लेती, पकड़ मतलब बड़े प्यार से लाती है। खूब ढेर सारा जो वहाँ का कल्चर है, जो नेचर है, उसके अनुरूप उनका स्वागत करती हैं। और प्रति रात अलग अलग स्त्री उस पुरुष के साथ संबंध बनाती हैं और उस पुरुष को जल्दी छोड़ती नहीं है। वो जब एकदम बेकार हो जाता है, वहाँ पे एक अवस्था पहुँच जाती लंबी, और किसी काबिल मतलब वो यौन संबंध बनाने लायक नहीं रह जाता है, क्योंकि बहुत सारी स्त्रियों के साथ उनको ऐसा यौन संबंध बनाना पड़ता है। तो वो 2-4 साल के अंदर बेकार हो जाता है। कहते हैं ऐसी ऐसी वो लोग जबरदस्ती कंद खिलाते हैं
जिससे ज़बरदस्ती एक जैसे आजकल हम वियाग्रा वगैरह चलते उस तरीके से वो कंद खिलाती हैं, जो ज़बरदस्ती आपकी इम्यूनिटी को ऐसे बर्बाद कर देता है। व्यक्ति आने के बाद बेकार हो जाता है, वहाँ से छूटने के बाद। संबंध बनाने के बाद वो जब गर्भवती होती हैं तो जब प्रसव काल में अगर उनको पुत्र हुआ तो उस लड़के को उन लोग एक विशेष प्रकार की पूजा होती है, उसमें उसका मतलब खात्मा कर देते हैं। और उसके जैसे बिहार में जो डायन बनती है ना, डायन, तो पहले बच्चे को अपने मारती है, उसी का भोग लगाती है, प्रसाद चखती है, तब जाके डायन बनती है। इसी तरीके वो लड़का होगा तो उसको आप प्रसाद बट जाएगा। समझ रहे ना? वीडियो में बहुत लंबा नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि मुझे बड़ी पीड़ा होती है सब सुनकर। अच्छा, बेटी हो गई तो बहुत बड़ा उत्सव हम लोग मनाते हैं अपने, उसमें कोई बाजा वाजा वहाँ नहीं है, हम लोग अपना ही सारा सिस्टम के अंतर्गत उनका जो है बहुत बड़ा उत्सव होता है। तो यहाँ ये लोग तंत्र मंत्र में एक प्रकार की योगिनियाँ, जो बुजुर्ग हो जाती योगिनी होती हैं, योगिनी नहीं कि वो जो पराशक्ति वाली तांत्रिक योगिनी। और ये आड़िमा लाघिमा सिद्धिमा सब सिद्धियों में इनको महारत हासिल होती है। साथ ही ये पल भर में कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये अपने दुनिया में किसी की एंट्री बर्दाश्त नहीं करती हैं और ना ये बाहरी दुनिया से कोई मतलब रखती हैं। अब आते हैं मरणोपरांत क्या होता है। इनके यहाँ जब कोई स्त्री मरती है तो इसको क्या करते हैं, ध्यान से सुन लो। बंबू होता बांस, बांस को सीढ़ी जैसा जमीन में गाड़ते हैं, हाथ पांव इस तरीके से करके, एक इधर हाथ पांव बांधे, एक इधर बांध देते हैं। बांधने के बाद इसके ऊपर विशेष प्रकार का लेप लगाते हैं। विशेष प्रकार का लेप लगाने के बाद इसमें नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े ये सब लग जाते हैं। ध्यान रखना, तेजी से लगते हैं। जब तेजी से लगते हैं तो पूरा इनका शरीर खा जाते हैं, कुछ नहीं बचता है। 30-40 दिन बाद इनके सिर्फ कंकाल जो बचता है गिर जाता है। उस हड्डी को पूरे उसमें बटता है, जैसे 13वीं हम लोगों का होता है ना, 13वीं 10वां, वैसे 40 दिन 50 दिन बाद वो एक प्रोग्राम करते हैं, उसमें वो हड्डी सबके यहाँ बट जाएगा। और ये हड्डी उसी तंत्र क्रिया में काम आती है। मतलब ये एक सर्कल है, जिंदा हो तब भी तुमसे काम लिया जा रहा, मर रहे हो तब भी। अद्भुत और अजीबो गरीब ये संसार है। अब आइए एक उपाय बता रहा हूँ ये जानकारी देने के बाद। प्यारे दर्शकों, आजकल शुगर हर घर में है और गरीब आदमी बेचारा कहाँ से इलाज करा पाए, बताओ कहाँ से इलाज करा पाएगा? नहीं करा पाएगा ना। तो अपने गरीब भाइयों के लिए ऐसा मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, शुगर को एकदम कंट्रोल करने वाला, शुगर को एकदम कंट्रोल करने वाला, बहुत ही सस्ता, बहुत ही चमत्कारी, लाजवाब है। आप किसी पानसारी के यहाँ से नीम का तेल ले आइए, आधा लीटर, ठीक है, और उसमें 250 ग्राम अजवाइन डाल दो, ऐसे ऐसे, और सुखा दो। फिर अजवाइन सूखने के बाद इसको खूब कूट डालो। कूटने के बाद क्या करना है, इससे में आपको पंसारी के यहाँ से गुड़मार की बूटी लाना, उसका चूर्ण 20 ग्राम, विजय सार लकड़ी आती उसका चूर्ण 20 ग्राम, ध्यान से सुनना। और आपको लेना है चिरायता की लकड़ी का, घर पे लाके चूर्ण बनाना, ये 50 ग्राम। ये सब मिक्स करके एक कांच की शीशी में रख लीजिए। इसमें से 7 ग्राम चूर्ण सुबह, 7 ग्राम दोपहर को, 7 ग्राम शाम को गुनगुने पानी के साथ लीजिए। ये जब लेंगे तो किसी प्रकार का आपको तुरंत या 15-20 मिनट पहले कुछ खाना पीना नहीं है। चावल, मीठा, ये सब कुछ दिन तक परहेज रखना। उसके बाद आपका शुगर देखना 20 से 22 दिन के, चाहे वो 500 तक पहुंच गया हो, इंसुलिन ले रहे हो, उसको भी ये कंट्रोल कर देता है। हाथ जोड़कर पुनः निवेदन, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। रुकिए, अगर आप अपना
जन्म तिथि आपको नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है, तो पुरुष राइट हैंड, महिलाएं लेफ्ट हैंड की फोटो आप हमारे 9111836409 इस व्हाट्सएप पर भेजकर अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं, जिसका दक्षिणा 501 रुपये है। इस व्हाट्सएप नंबर पर केवल आपको मैसेज द्वारा बातचीत हो सकती है और सिर्फ हस्तरेखा संबंधित अन्य कोई आप हमसे बात करना चाहते हैं या अन्य कोई बीमारी, अन्य कोई किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे कॉलिंग नंबर हैं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉलिंग नंबर, उस पर सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। सुनिए एक बात और, ये जो हम आपका हाथ देखते हैं ना, फोटो भेजते हैं, अनुदान भेजते हैं, तो तुरंत नहीं देखते हैं। आधे घंटे बाद हमारे तीन विद्वानों द्वारा उसको अच्छी तरीके से 3-4 घंटा देखने के बाद जो मुख्य चीज पाई जाती है वो हम आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, बता देते हैं। अगर आप भी इच्छुक हो तो नंबर नोट कर लीजिए, 9111836409 पर आप अपना हस्तरेखा दिखा सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपने इतना कीमती समय दिया, ईश्वर आपको, आपके परिवार को खूब ढेर सारा आशीर्वाद, कल्याण, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ईश्वर आपके परिवार को खूब तरक्की दें। जय कामाख्या।